किसान साथियों, अक्सर आपने देखा होगा जब गेहूं में बालियां निकलने वाली होती हैं तो हमारे कुछ किसान साथी गेहूं की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या बालियां निकलने से पहले या फिर निकलते समय यूरिया डालने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। क्या हमें इस समय यूरिया खाद का प्रयोग गेहूं में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही तरीका क्या होता है। आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया, अब बहुत से किसान साथी बालियां निकलने से पहले या फिर निकलते समय खासकर गबोड़ अवस्था के आसपास यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब एक सवाल आता है, क्या हमें यूरिया डालना चाहिए। किसान साथियों, यूरिया खाद जो हम अपने गेहूं में इस्तेमाल करते हैं हमें लगभग 3 भागों में बांट के देना होता है। यूरिया अगर हम जाने कब कब इस्तेमाल किया जाता है, तो बुआई के समय हम कुछ मात्रा डालते हैं, कुछ मात्रा हम पहले पानी पे डालते हैं और कुछ मात्रा हम दूसरे पानी पे डालते हैं। मतलब यूरिया गेहूं की फसल में हम 50 से 55 दिन के अंदर ही इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत सारे किसान साथी बुआई के समय भी यूरिया नहीं डालते हैं। जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश ना की जाती हो वहाँ को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जगह पे हमें बुआई के समय भी 1/3 यूरिया बुआई के समय, 1/3 यूरिया पहली सिंचाई पे और 1/3 यूरिया हमें दूसरे पानी पे देना होता है। अब यहाँ पे अगर आप डीएपी खाद ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं तो बुआई के समय यूरिया हमें लगभग 20 से 22 या 25 किलो यानी आधा बैग यूरिया जो आती है उसकी आधा बैग यूरिया आपको इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही पहले पानी पे 1 बैग और दूसरे पानी पे 1 बैग यूरिया हम अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको मतलब यूरिया कब कब देना होता है एक वैज्ञानिक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं कि हाँ आपको 3 भागों में ही यूरिया देना है। जहाँ पे थोड़ा लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है, मतलब जहाँ पे पानी जब आप लगाते हैं उसके साथ अक्सर आपने देखा होगा कि यूरिया कई कई बार हम जब सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं, बाद में हम सिंचाई करते हैं तो लिंचिंग हो जाती है। खासकर हल्की मिट्टी में समस्या ज़्यादा होती है। तो जो हल्की मिट्टी वाले किसान साथी हैं, जहाँ पे रेतीली टाइप की मिट्टी है, वहाँ पे यूरिया हम कम कम मात्रा में कई भागों में बांट के भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यूरिया 3 भागों में ही बांट के देना है। हल्की मिट्टी में ज़्यादातर किसान साथी ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं कि यूरिया को आप 4-5 भागों में बांट के भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अगेती किस्में होती हैं, जैसे कोई DBW वाली, खासकर जो अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी होती है, उसमें सभी खादों को आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देना होता है, जिसमें यूरिया भी आपको ज़्यादा मात्रा में, यानी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों तत्व आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो यहाँ पे यूरिया ऐसी कंडीशन में पहले दूसरे पानी वाली आप 10-15 किलो 20 किलो बढ़ा के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे औसतन हम 2.5 बैग से लेके और 3 बैग यूरिया अपने गेहूं में इस्तेमाल करते हैं, वो भी 50 से 55 दिन के अंदर। ये तो हमने बता दिया कि हाँ आपको अब इतनी इतनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आता है कि जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय यूरिया डालते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा फ़ायदे की बात करते हैं। इस समय यूरिया डालने से ऐसा लोग बोलते हैं कि आपकी बालियाँ थोड़ा जल्दी निकल आती हैं, एक समान निकल आती हैं, और आपके पौधे में एक चीज़ और होता है, लंबाई बढ़ जाती है पौधे में। आपका जो मतलब गेहूं का जो भूसा निकलता है वो ज़्यादा निकलता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में हरापन भी अगर थोड़ा सा कम होता है तो हरियाली आ जाती है, पौधे में हरा हरा आपको दिखाई देगा। तो ये 2-3 फायदे, विशेषकर आपके पौधे लंबे हो जाते हैं और फसल में पीलापन है तो थोड़ा सा हरियाली आ जाती है। अब इस अवस्था में बालियाँ, अगर आप बालियाँ निकलते समय डालते हैं तो बालियों का जो निकलने का प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा तेज़ी आ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान आपको इस अवस्था में देखने को मिलेगा। नुकसान क्या है, अगर आप बालियाँ निकलने से पहले या निकलते समय यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस समय आपके पौधे का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पौधे में बालियों का निर्माण इस समय होता है, गबोट अवस्था के आसपास या फिर बालियाँ निकल रही होती है, उस समय उस प्रक्रिया में आपका पौधा बिजी होता है। जब आप उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं तो पौधा अपने वानस्पतिक विकास को फिर से, मतलब पौधा अपने लंबाई को खींचने लगता है, अपने पौधे के विकास में थोड़ा सा ध्यान देने लगता है, जिससे आपकी फसल में बालियों के विकास के बजाय पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है। जब फसलें आपकी औसतन ज़्यादा लंबी हो जाती हैं सामान्य से, तो उसमें होता क्या है कि एक तो आपके तने कमज़ोर हो जाएंगे, पौधा लंबा होने से तना कमज़ोर हो जाने से आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है
तो भी हमें नुकसान होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, इस समय यूरिया डालने से पौधे में बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो वैसे तो यूरिया हमें 50 से 55 दिन के अंदर, यूरिया ही नहीं जितनी भी हम खादों का इस्तेमाल, खासकर जो भी हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी ये दानेदार खादें होती हैं जिसका हम मिट्टी में प्रयोग करते हैं बुआई विधि से, उन सभी खादों का इस्तेमाल गेहूं की बुआई के 50 दिन से लेके 55 दिन के अंदर ही आपको कर देना है। अगर आप गबोट अवस्था में यूरिया डालते हैं, कोई विशेष फ़ायदा आपको दिखाई नहीं देगा, उल्टा आपके पैसे की बर्बादी होने वाली है। आपके पौधे ज़्यादा लंबे होने से आपकी फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान देना है। तो कभी भी गबोट अवस्था में यूरिया आपको नहीं डालना है। चाहे आप यूरिया डालें, चाहे नैनो यूरिया डालें, किसी भी विधि से आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। बाई चांस थोड़ा बहुत पत्तियों में पीलापन आपको दिखता है, आपको लगता है कि हाँ नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो 1 किलो 1.5 किलो आप यूरिया का स्प्रे कर दीजिए। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि यहाँ कई बार पीलापन हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पीलापन नहीं होता। कई बार हमारी जो मिट्टी में खादें होती हैं सही से वो हमारे पौधे ले नहीं पाते हैं, तो उस वजह से अगर आपको दिखता है कि हाँ नाइट्रोजन की कमी से पीलापन है, तो 1 से 1.5 किलो यूरिया आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में जिंक भी आप डाल सकते हैं। जिंक 12% वाला जो आता है, 120 ग्राम साथ में मिला के स्प्रे कर देंगे, तो जो ये पीलापन नाइट्रोजन की कमी से है या फिर मान लीजिए जिंक की कमी से भी पीलापन थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। पीलापन हो तभी यूरिया का स्प्रे करिए, अन्यथा यूरिया का स्प्रे करने की भी इस अवस्था में नाइट्रोजन आपके पौधे को नहीं चाहिए होता है। जितना भी नाइट्रोजन पौधे को चाहिए होता है, हमने वो 50 दिन के अंदर प्रयोग कर दिया। अब ऐसा भी नहीं होता कि हाँ हमने आज जो खाद डाला कल वो ख़त्म हो जाता है। पौधे में लंबे समय तक कुछ पौधे हमारे अपने अंदर ग्रहण करके भी रखते हैं, बाद में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसको वो रिलीज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ आज आपने यूरिया डाला और कल ही वो ख़त्म हो जाता है। कम से कम उतना दिन तक तो चलेगा ही जब तक आपके पौधे का विकास, मतलब जब तक आपके पौधे सूख नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे यूरिया आपने 50-55 दिन के अंदर प्रयोग करना है। अब इसके साथ साथ इस अवस्था में जैसा कि मैंने बताया गबोट या फिर गोब अवस्था में आप 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो आपको NPK 0/34 का प्रयोग करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही से होता है। अब यह NPK देखिए, इसमें 0% नाइट्रोजन होता है। इसका काम होता है पौधे में बालियों के विकास में, आपके पौधे में अच्छे से भोजन बने ताकि पौधे की बालियों का विकास सही से हो। जो वैज्ञानिकों ने NPK बनाया हुआ है वो इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि इस अवस्था में आपके पौधे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है। चाहे आप NPK 0/050 की बात कर दें, चाहे आप जो आता है 0/34 की बात कर लें, मान लीजिए बाई चांस थोड़ा बहुत कमी दिखती है तो आप 13/045 भी डाल सकते हैं। इससे भी आपके पौधे में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा में पूर्ति हो जाएगी। फिलहाल आप यूरिया भी 1 से 1.5 किलो स्प्रे कर सकते हैं। 0/34 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम, ये 2 खादें बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना है। अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो 1 से 1.5 किलो आप यूरिया भी मिला के स्प्रे कर दीजिए। साथ में आप चाहें तो जिंक भी 12% वाला 120 ग्राम मिला के स्प्रे कर देंगे। तो जिंक के स्प्रे से पौधे में पीलापन तो दूर ही होगा, साथ में पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, जिससे बालियों का विकास और अच्छे से और तेज़ी से हो सकता है। तो बस मेरा कहना यही है कि आपको गबोट अवस्था में यूरिया नहीं डालना है। यूरिया डालने से फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। नमी बनाए रखिए, जब भी आप कोई भी खाद डालें उस समय मिट्टी में उचित मात्रा में नमी का होना अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।